हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटन वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा सितंबर माह से टैक्स लगाया गया है, जिससे बाहरी राज्यों के ऑपरेटर प्रदेश में गाड़ियां नहीं भेज रहे हैं और अब बुकिंग की कैंसिल हो रही है, जिससे पर्यटन कारोबार को नुकसान हो रहा है और कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और होटल एसोसिएशन ने सरकार से टैक्स बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। होटल एसोसिएशन का कहना है कि सरकार के द्वारा 6,000 प्रतिदिन का टैक्स लगाने से पर्यटकों की संख्या में काफ़ी फर्क पड़ा है। बाहरी राज्यों से ग्रुप्स में पर्यटक हिमाचल आते हैं, लेकिन टैक्स लगाने से गुजरात व महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट ने हिमाचल का बायकॉट कर दिया है। देखिए, अभी ऑक्यूपेंसी कम है, उसके कई रीज़न्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कई प्रकार के रीज़न हैं जिसके कारण की ऑक्यूपेंसी जो है काफ़ी कम हो गई है। जैसे अभी एक रिसेंटली जो एक टैक्स लगाया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें सितंबर से लेके और फरवरी तक, तो मैक्सिमम जो टूरिस्ट है वो ग्रुप्स में आता है, चाहे वो बंगाल से आता है, चाहे वो गुजरात से आता है, चाहे वो इतना ज़्यादा टैक्स है 6,000 रुपीज़ पर डे ऑन ए टेम्पो ट्रैवलर, तो उसको ये वाइबल ही नहीं रह गया उन टूर ऑपरेटर्स को, ट्रैवल ऑपरेटर्स को, टू ब्रिंग द टूरिस्ट टू हिमाचल प्रदेश। इसको मद्देनज़र उन लोगों ने जो है पहले तो काफ़ी हमारे को भी बोला, हमने भी प्रयास किया, हमने सरकार को लिखा भी है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस टैक्स को रोल बैक कर दिया जाएगा। पर एज ऑन डेट जो है गुजरात के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, महाराष्ट्र के हैं, उनको हिमाचल को बाइकआउट कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसका जो नुकसान होने वाला है, अभी बंगाल का जो सीज़न है दुर्गा पूजा में तो होने ही वाला है, मगर गुजरात उसके बाद जो नवरात्रि हॉलीडेज़ के लिए आते हैं और हनीमून कपल्स आते हैं उनके, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है सरकार को भी नुकसान होगा और हमारी इंडस्ट्री को भी नुकसान होगा। तो मैं पुनः आपके माध्यम से ये सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि जो ये नया टैक्स लगा है इसको इमीडिएटली रोल बैक किया जाए, क्योंकि ना केवल जैसे उन्होंने 6,000 रुपये पर डे कर दिया, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने किया, अब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भी 6,000 नहीं मिलेगा। जब उन्होंने बाइकआउट कर दिया तो गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो उसको 6,000 नहीं मिलेगा। बट उसके साथ जो हमारा नुकसान होगा, जो जीएसटी जो होटलों के माध्यम से मिलता था, या टैक्सी बेचारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, टैक्सी वाले हैं, फोटोग्राफर्स हैं, या और घोड़े वाले हैं, जो भी लोग हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उनको भी डेफिनेटली उनके भी ये बहुत ज़्यादा हिट करेगा, क्योंकि ये एक सीज़न होता है जिसमें थोड़ा बहुत लोगों का काम चलता रहता है, उनकी रोज़ बसर चलती रहती है। गुजरात, बंगाल तथा महाराष्ट्र से बहुत अधिक संख्या में पर्यटक ग्रुप में बसों तथा टेम्पो ट्रैवल के द्वारा हिमाचल आते हैं। इसी के चलते शिमला टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने भी प्रदेश सरकार से पर्यटक वाहनों पर लगाया गया टैक्स वापस लेने की मांग की है। देखिए जी, जैसे कि आज हमें भी पता लगा कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे कि आप पढ़िए यहाँ पर बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स ने हिमाचल आने से किया बैकआउट, और प्लस होटल में एडवांस बुकिंग 20% रह गई है और मैक्सिमम बुकिंग कैंसिलेशन हो रही है जो ट्रैवल एजेंटों ने। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बाहरी राज्य का ट्रैवल एजेंट है, यही लोग जो है, जैसे गुजरात के, महाराष्ट्र के या बंगाल के लाखों ट्रैवल एजेंट है, यही कश्मीर भेजते हैं, यही उत्तराखंड भेजते हैं, यही हिमाचल भेजते हैं। तो हिमाचल की जितनी बुकिंग है वो जून महीने और मई जून में एडवांस बुकिंग हो चुकी है, अक्टूबर और नवंबर की, क्योंकि अक्टूबर 15-16 के बाद जो नवरात्रि शुरू होते हैं और दिवाली से 5-10 दिन और बाद तक ये गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल का सीज़न चलता है, एक महीने का, मतलब 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। तो ये एक महीने का बहुत फुल सीज़न होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसमें 50 to 60% जो मात्रा है वो बंगाल के टूरिस्टों की होती है, कि वह दुर्गा पूजा होती है। उसके बाद जो 40% है वो महाराष्ट्र और गुजरात का टूरिस्ट रहता है, जो दीपावली और इसकी छुट्टियाँ पड़ती है। अभी जिस तरह से 5,000 रुपये पर डे, मैं आपको पहले थोड़ा करना चाहूँगा किस वजह से हुआ है। कुछ दिन पहले ये हमारे भी दिमाग में आई थी बात, क्योंकि पंजाब के, हरियाणा के और दिल्ली के जो
टैक्सी ऑपरेटर्स है और वहाँ के ट्रैवल एजेंट जो है यहाँ पर आए थे सरकार से बात करने के लिए कि जो गाड़ी का टैक्स है वो पर डे के हिसाब से 5,000 रुपये लगा दिया गया है। मैक्सी कैब का जो 10 और 12 सीटर वाली जो गाड़ी होती है उसका पर डे हिमाचल में 5,000 रुपये टैक्स कर दिया गया है। और 5,000 रुपये जो टैक्स है और बस का भी जो बड़ी बसेस है उसका भी, और ये होने से O50 भी ना कहीं चली जाए तो इसका सीधा नुकसान तो हिमाचल की इंडस्ट्री पड़ेगा ना। तो मेरा सरकार से है कि जो बाहर की राज्य से गाड़ियाँ आ रही है उनके टैक्स को कम किया जाए, अगर लगाया है तो कम किया जाए, अगर नहीं लगाया तो उसको क्लियर आउट किया जाए, और प्लस जो बसों का टैक्स है बड़ी बड़ी बसों का उसका भी कम किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे हिमाचल में आए, हमें इस दृष्टि से काम करना चाहिए और हमको सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। यही मेरा संदेश है सरकार को भी, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप आइए यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है और हम जल्द से जल्द सरकार से मिलकर के इसका कोई निर्णय निकालेंगे।